एक बार महाराजा श्री कृष्ण ने परमात्मा नेमिनाथ से सवाल किया कि हे भगवान, वैसे तो आपके शासन में एक से एक कठिन साधु व्रत का पालन करने वाले ऐसे महान साधु भगवंत हैं, फिर भी उन मुनियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो परमात्मा नेमिनाथ ने जवाब दिया कि जो तुम्हारा ही पुत्र ढंडन कुमार था, जिन्होंने साधु जीवन ग्रहण किया और ढंडन मुनि हैं, वो एक बहुत ही कठिन महान अभिग्रह को पाल रहे हैं। जब तक उनको स्वलब्धि से गोचरी नहीं मिलेगी तब तक वो आहार ग्रहण नहीं करेंगे, और ऐसा करते हुए कई दिन महीने गुजर चुके हैं पर अभी तक उनको आहार नहीं मिला। और जब भी वो आहार के लिए किसी दूसरे मुनि के भी साथ जाते हैं तो वो दूसरे मुनि को भी उस दिन निर्दोष गोचरी प्राप्त नहीं होती है। तो उनके कुछ पूर्व भव के ऐसे अंतराय कर्म हैं जिसकी वजह से उनको गोचरी नहीं मिलती है, पर परम संतोष के साथ, समता भावों के साथ वो अपने नियमों का पालन कर रहे हैं। ऐसा सुन करके श्री कृष्ण महाराजा को अपने पुत्र ढंडन मुनि पर गर्व हुआ, आनंद हुआ, बहुमान हुआ, और वो परमात्मा को वंदन करके जाने लगे। तभी मार्ग में उनको ढंडन मुनि गोचरी के लिए जाते हुए दिख गए। एकदम उनकी काया जो है दुबली पतली हो चुकी थी, बहुत दिनों से भोजन ग्रहण नहीं किया था। वो हाथी से उतरे, श्री कृष्ण महाराजा उनको वंदन किया भावपूर्वक, और उसके पश्चात वो अपने महल की ओर प्रस्थान कर गए। ये दृश्य एक सेठ ने देखा और उसको लगा कि अरे, महाराजा श्री कृष्ण किसी साधु को वंदन कर रहे हैं, ये सामान्य साधु नहीं है। तो पूरे भावों के साथ उनको वो विनती करके घर लाए और मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं, मोदक, वो उनको बोहराए। अब उनको गोचरी आज प्राप्त हो गई थी, पर क्या ये गोचरी उनको स्वलब्धि से प्राप्त हुई थी? आगे देखते हैं। कठोर तपस्वी ढंडन मुनि को बहुत दिन से गोचरी मिली नहीं थी, उनके पूर्व जन्म के अंतराय कर्मों के कारण। पर आज एक नगर के सेठ ने उनको मोतीचूर के लड्डू, मोदक बोहराए। वो परमात्मा नेमिनाथ भगवान के पास गए, उनसे पूछा कि हे भगवान, आज मेरे को गोचरी प्राप्त हुई है, क्या ये स्वलब्धि से है? क्या ये मेरी तपस्या की वजह से मुझको प्राप्त हुई है? भगवान ने कहा कि वत्स नहीं, उस सेठ ने तुमको ये जो गोचरी बोहराई है ना, वो महाराजा श्री कृष्ण के प्रभाव से बोहराई है। क्योंकि जब महाराजा श्री कृष्ण ने तुमको वंदन किया तो वो सेठ के मन में तुम्हारे प्रति बहुमान आया, इसलिए तुमको गोचरी बोहराई, इसलिए तुम्हारी स्वलब्धि से नहीं है। तो ढंडन मुनि परम संतोष और समता के भावों के साथ, बिना खिन्नता के साथ उस मोदक लड्डू को, चूंकि उनको वो स्वलब्धि से प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए उसको वो परखने के लिए एक स्थान पर गए और आत्मभावों में चिंतन करने लगे। मोतीचूर के लड्डू को चूरा बनाते गए और उसको परखने के लिए, और आत्मभावों में चिंतन करते गए कि मेरे ही पूर्व जन्म के अंतराय कर्म हैं जिसके कारण आज मुझे इतने दिनों तक आहार नहीं मिल रहा है। और सच में एक बार जो व्यक्ति कर्म कर लेता है उसे छूटना कितना मुश्किल है। ऐसे परम समता भावों के साथ चिंतन करते गए, आत्मचिंतन में आगे बढ़ते गए। पश्चाताप की आंखों में उनके आंसू भी थे, और ऐसा चिंतन करते 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 वो मोतीचूर के लड्डू को क्या चूर रहे थे, अपने संपूर्ण कर्मों को ही चूर कर लिया, और उनको वहीं पर केवल ज्ञान प्रकट हो गया। धन्य है ऐसे ढंडन मुनि, और धन्य है हमारा जिन शासन, जहां पर केवल पापों का पश्चाताप करते करते ही पापों के सारे मैल धुल जाते हैं।